अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। सबक नंबर 4 का दूसरा हिस्सा। इसमें हम ज़मीर मुत्तसिल जो हमने पढ़ी है उसकी अमली मशक और साथ साथ देखेंगे कुरान मजीद इसमें हमारी क्या अखलाकी तौर पर और किरदार के लिहाज से तरबियत हो रही है। यहाँ ज़मीर मुत्तसिल जो हमने पढ़ी है उसका कुरान मजीद के आयात के अंदर इस्तेमाल है। हमने पढ़ा था हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना। सबसे पहले हु ज़मीर आ गई कि वो एक, उसका हमने माना किया था। अन्नहु दो मरतबा इस्तेमाल हुई है इस ज़मीर यहाँ पर, क्योंकि ये अटैच्ड होकर आती है प्रोनाउन। जहां ये अटैच्ड होकर आए समझ जाए तो ज़मीर मुत्तसिल है। जैसे अन्नहु मिलकर आई है, अन्नहु बेशक वो, अल हक हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम और रब्बिहिम ज़ेर के साथ आ गया, उनके रब की तरफ से। हुमा माना था वो दोनों, व इस्मुहुमा और उन दोनों का गुना, इस्म माना गुना, और उन दोनों का गुना अकबरु ज्यादा बड़ा है, मिन नफ़अहिमा उन दोनों के नफे से। तो दो मरतबा हुमा आया है, इस्मुहुमा उन दोनों गुना और नफ़अहिमा उन दोनों का नफा। और यहाँ एक कायदा और उसूल भी बता दिया गया कि दुनिया के अंदर कोई चीज भी उसमें थोड़ा बहुत नफा होगा, लेकिन उसके बाद देखा जाएगा कि नफे के साथ इसका नुकसान कितना है। जैसे कि कुरान ने कहा कि लोगों ने जैसे कहा था कि शराब और जुआ जो है इसका फायदा तो है, तो कुरान ने कहा हाँ फायदा तो कुछ उसमें है, लेकिन उसका गुना उससे कई गुना बड़ा है। हम जमा करिए हु, हुमा, हुम वो सब, वला खौफुन और नहीं कोई खौफ होगा, अलैहिम उन सब पर। का जमीर मुखातब के लिए, वाहिद मुजक्कर के लिए। इन्ना बेशक हम, अरसलना हमने भेजा, अरसल रसला रसूल से भेजा, ना हमने का आपको, कुमा दो के लिए आता है। मा नहा नहीं रोका, कुमा तुम दोनों को, रब कुमा तुम दोनों के रब ने, रब कुमा हमने पढ़ा था, रब का रब कुमा, कुम आप सब, फाहयाकुम फाहया हय्युन से जिंदा किया, कुम तुम को सबको, सुम्मा फिर युमीतुकुम मौत देंगे तुम सबको। ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए आता है। उज़कुरू तुम सब याद करो, निअमती मेरी नेमतें, ना जमा के लिए आता है हम सब, रब्बाना ए हमारे रब, तकब्बल कबूल से कबूल कर लीजिए, मिन्ना हमसे। तो ये आयत थी जिनको हमने कुरान मजीद के अंदर उनका तर्जुमा देखा। ये एक दुआ है मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ। इसमें 3 जगह में जमीर का इस्तेमाल हुआ है जो आज हमने पढ़ी है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, असअलु सवाल करता हूँ, का आपसे, मिन से, फजल का फजल आपके, फजल के साथ काफ जमीर का इस्तेमाल हुआ है। आज जो है सबक में हमने जो दूसरी चीज पढ़नी है, 6 जो है 6 डायरेक्शन पढ़नी है, 6 सिमतें, क्योंकि इनका ज़मीर मुत्तसिल के साथ इन सिमतों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। बल्कि इसके बाद आखिरी सबक तक जो है तकरीबन 8 नंबर सबक तक हम ज़मीर मुत्तसिल को रिपीट करके पढ़ेंगे और 36 अल्फाज ऐसे पढ़ेंगे जो कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल होते हैं, और उसके साथ साथ उनका ज़मीर मुत्तसिल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, इंतहाई जो है ज्यादातर उनके साथ मिलकर आती है। तो इसलिए इन 36 अल्फाज को हम 6-6 करके पढ़ेंगे जो 2-2 के पेयर में जोड़ियों में होंगे, और साथ उनका माना देखेंगे क्योंकि कुरान करीम में इनका इस्तेमाल कसरत से है। तो उनमें से पहली जोड़ी जो है फौक और तहत की है। फौक का माना ऊपर, तहत का माना नीचे, यमीन दाएं, शिमाल बाएं, अमाम आगे और खल्फ पीछे। 6 लफ्ज हैं। आप देख रहे हैं कि इनके बड़े खूबसूरत किस्म के पेयर में इनको परो दिया गया और अच्छे अंदाज में, ताकि इनका माना भी क्लियर हो जाए। फौक माना ऊपर, तहत माना नीचे, यमीन दाएं, शिमाल बाएं, अमाम आगे, खल्फ पीछे। अब आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, लफ्ज में कहूंगा तर्जुमा आप बताएंगे। फौक ऊपर, तहत नीचे, यमीन दायां, शिमाल बाएं, अमाम आगे, खल्फ पीछे। जी। एक मरतबा फिर इसी तरीके से इशारा करते हुए मैं अरबी लफ्ज और आप उर्दू में उनको दोहराएंगे। फौक ऊपर, तहत नीचे, यमीन दाएं, शिमाल बाएं, अमाम आगे, खल्फ पीछे। जी। यहाँ एक चीज जो समझने की है कि अमामा के साथ नीचे छोटा सा लफ्ज लिखा हुआ बैना यादई,
امام کے نیچے چھوٹا سا لکھا ہے ایک، اور بین یدئی کے سامنے نیچے لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں 40. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور بین یدئی سیم اسی میننگ میں 40 ٹائمز استعمال ہوا ہے. تو گویا کہ امام اصل لفظ تھا، لیکن اس کا استعمال قرآن کریم میں کم ہے. عام عربی لینگویج کے اس کا استعمال زیادہ ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کا استعمال کم ہوا ہے. اسی معنی کے لیے بین یدئی کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے. تو بین یدئی کا معنی بھی آگے. جی، تو ایک مرتبہ گردان پڑھیں گے فوق ہو کے ساتھ. ان میں سے تقریباً 3 الفاظ کے ساتھ ہم گردان پڑھیں گے، اور 3 میں سے 2 کو آپ کے لیے چھوڑیں گے. جی، تو اس میں سے پہلا لفظ ہے فوق ہو، اس کے ساتھ ہم ضمیر متصل جو ہم نے پڑھی تھی ہو ہما ہم کا کما کم ینا، اس کو ملا کر پڑھیں گے. میرے ساتھ میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور باواز پڑھیں گے. جی فوقه فوقهما فوقهم جی، ذرا سپیڈ سلو، پھر دوبارہ. فوقه فوقهما فوقهم فوقك فوقكما فوقكم فوقي فوقنا. جی، ترجمہ بالکل آسان ہے. فوقہ اس ایک کے اوپر، ان 2 کے اوپر، ان سب کے اوپر. آپ ایک کے اوپر، آپ 2 کے اوپر، آپ سب کے اوپر. میرے اوپر، ہم سب کے اوپر. جی، دوسرا لفظ ہے تحتہ، پڑھیں گے. تحته تحتهما تحتهم تحتك تحتكما تحتكم تحتي تحتنا. جی، تحتہ. تحتہ مانا اس ایک کے نیچے، ان 2 کے نیچے، ان سب کے نیچے. آپ ایک کے نیچے، آپ 2 کے نیچے، آپ سب کے نیچے. میرے نیچے، ہم سب کے نیچے. فوق کا مانا اوپر تھا، تحت کا مانا نیچے. جیسے ہم کہتے ہیں چھت کے اوپر، تو کہیں گے فوق السطح، چھت کے اوپر. میں کہتا ہوں سر کے اوپر، تو فوق الراس، سر کے اوپر. کہتے ہیں تپائی کے اوپر، فوق المکتب، تپائی کے اوپر. اسی طرح کتاب کے اوپر کوئی چیز رکھیں گے تو کہیں گے فوق الکتاب، کتاب کے اوپر. تو کسی بھی چیز کے کہتے ہیں کہ اوپر ہے، اس کے لیے لفظ فوق کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اس طرح تحتہ کا معنی اس کے نیچے. جی، آگے لفظ یمین ہو شمال ہو، یہ آپ کے لیے اس کی گردان آپ خود پڑھیں گے. دائیں کے لیے یمین اس کے دائیں اور شمال اس کے بائیں. اگلا لفظ ہے امام ہو، آپ اشارہ بھی کریں گے، پڑھیں گے. میں صرف اشارہ کروں گا. امامه امامهما امامهم امامك امامكما امامكم امامي امامنا. جی، ترجمہ کریں گے. اس ایک کا امام، اس ایک کے آگے، اس ایک کے آگے، ان 2 کے آگے، ان سب کے آگے. آپ ایک کے آگے، آپ 2 کے آگے، آپ سب کے آگے. میرے آگے، ہمارے آگے. جی، امام کا مطلب ہے آگے. اور اگر اسی حمزہ کو زیر کے ساتھ پڑھیں، امام پڑھیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے پیشوا، امام جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں. تو تھوڑا سا فرق کیجئے گا، زبر سے زیر سے کافی سارا فرق پڑ جائے گا. امام زبر کے ساتھ، اس کا معنی آگے. اور آگے اگر اسی کے امام کی جگہ امام پڑھیں تو وہ معنی ہوگا جو آگے ہو چکا ہوتا ہے اور جو اس کی اقتدام کر رہے ہوتے ہیں. آخری لفظ ہے خلفہ، اس سے آپ نے گردان پڑھنی بھی ہے، لکھ کے دینی ہے. خلفہ، اس سے آپ گردان لکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھ کر بھیجیں گے. جی، اب آگے ہم قرآن مجید کے اندر ان آیات کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا استعمال قرآن مجید میں فوق اور تحت. پہلا پیار تھا، فوق کا معنی اوپر، تحت کا معنی نیچے. قرآن مجید میں آیا اور ہم نے اٹھایا. ورفعنا، رفعت سے بلندیاں، رفعتیں. ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا. فوقہم، کہاں اشارہ کریں گے؟ جی، فوقہ، فوقہما، فوقہم، ان کے اوپر. الطور، طور پہاڑ کو. بنی اسرائیل نے جب باتیں نہیں مانی، نبی کو موسیٰ علیہ السلام سے انکار کر دیا ماننے سے، تو اللہ نے ان کے اوپر کوئی طور کو اٹھا دیا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، وَكَانَ، اور تھا. تَحْتَهُ، اس کے نیچے. دیکھیں کیا خوبصورت استعمال کیا. تحتہ، زمین سے مراد دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے. کنز، خزانہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کے واقعہ ہے جب وہ ایک بستی سے گزرے اور وہاں جو ہے ایک بستی تھی جس میں دیوار کے نیچے خزانہ تھا ایک بچے کا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ. یمین اور شمال. یمین کا معنی دائیں، شمال کا معنی بائیں. کنتم، تم سب. تأتون، آتے تھے ہمارے پاس. عن الیمین، دائیں جانب سے. اس دن جب حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پھنس جائیں گے تو پھر دوسروں کو کوسیں گے تو آپ تو ہمارے دائیں جانب سے، یعنی دائیں جانب سے ہر وقت ہماری مدد کے لیے آتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج ہماری مدد کریں. اس دن نہیں ہو سکے گی.
जी, वम्मा मन ऊतिया, वम्मा और बहरहाल अलबत्ता मन वो शख्स ऊतिया जिसको दिया गया किताबहू उसका नामा अमाल बिशिमालिही ही उसके बाएं हाथ में। बैन यदई और खल्फ लहू मुआकिबात, बैन यदई अमामा के माने में माना आगे, लहू उसके लिए मुआकिबात निगरान मुकर्रर है, मिन बैन यदई उसके आगे, व मिन खल्फिही और उसके पीछे, आगे भी हैं और पीछे भी निगरान है। ला यातीही नहीं आ सकता अल बातिल बातिल झूठ, मिन बैन यदई उसके आगे, वला मिन खल्फी और ना उसके पीछे। अब ये तीन तीन आयात के अंदर इनको दिया गया है फौक और ताहत को, इसको आप यहीं रोककर खुद कोशिश करेंगे तर्जुमा करने का। और तीनों आयात के अंदर रेड कलर में ये फौक और ताहत का इस्तेमाल है। पहले कोशिश करेंगे कि खुद ऊपर आयत का, नीचे तर्जुमे में नकल नहीं करनी, और जहां भूल जाएं तो फिर नीचे तर्जुमे को देखें और लफ्ज टू लफ्ज वर्ड टू वर्ड तर्जुमा निकालेंगे। यख्शा का यहाँ क्या माना किया, मौजून का क्या किया, फौकहू ये तो हमने पढ़ा, इसका ये माना होना चाहिए। इस तरह वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, तो यहाँ आपने एक एक लफ्ज का खुद तर्जुमा करने की कोशिश करनी है। थोड़ी देर के लिए आपने यहाँ रोक देना वीडियो को, अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, कोशिश करने से चीज आती है। जी, इसी तरह यमीन और शिमाल है, जैसे अब यमीन का माना दाएं, शिमाल का माना बाएं। व अलके और डाल दे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को हुक्म था, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म था के डाल दे मूसा अलैहिस्सलाम माँ उस चीज को फी यमीन का जो तेरे दाएं हाथ में है। अम्मा मानूती किताब यमीन, आगे वसाब शिमाल बाएं हाथ वाले अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपको बाएं हाथ वालों से बचाए। जी, आगे लफ्ज है बैन यदई और खल्फ, बैन यदई और खल्फ सामने और खल्फ माना पीछे। अफलम यरो क्या नहीं देखा उन्होंने, इला मा बैन ऐदीहिम जो उनके सामने है, व मा खल्फहुम और जो उन सब के पीछे है। यअलमु जानता है, मा बैन ऐदीहिम जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। यहाँ आप 10 से 20 सेकंड के लिए अपनी वीडियो को रोक लीजिएगा और आयत का तर्जुमा खुद कीजिएगा। पहले बगैर तर्जुमे के नीचे नकल मत कीजिएगा, ऊपर देखें, जब नहीं आए तो नीचे लफ्ज निकालिएगा और वर्ड टू वर्ड तलाश कीजिएगा किस लफ्ज का क्या माना किया गया है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सबक में, सबक नंबर 4 में 8 नए अल्फाज सीखे हैं, जिनकी हमने गिरदान पढ़ी थी। 6 तो 6 सुनते थी, 2 लफ्ज इससे पहले हमने गिरदान के साथ 7 लफ्ज तो बैन यदे और अमाम को मिलाकर 7 लफ्ज थे, 1 लफ्ज हमने पहले गिरदान के अंदर पढ़ा है। तो टोटल ये 11 लफ्ज जो आज हमने नए पढ़े हैं, जो कुरान करीम में 1923 मरतबे इस्तेमाल हुए। गोया के आज अल्हम्दुलिल्लाह इस रमजान के दिनों में हमने एक दिन के अंदर इतनी से वो टाइम में अल्लाह तबारक तआला ने जो मुझे और आपको तौफीक दी, 1923 अल्फाज कुरान मजीद के समझने की हमें सआदत नसीब हुई। और अभी तक जो हम कुरान मजीद के अल्फाज मेंशन करके पढ़ चुके हैं, गिरदान करके 8965 है। अल्लाह तबारक तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।